बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे, आज की क्लास में हम फाइनली BA सेकंड सेमेस्टर हिंदी यानी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के चैप्टर 3 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 में आपको जो पढ़ना है कार्यालय हिंदी का पत्राचार आपको पढ़ना है। इसी पर आज की हमारी पूरी क्लास बेस रहेगी। इसकी जो है सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर उसी की ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम का पैटर्न अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी में रिटन का होगा, कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव MR बेस पर होगा पेपर, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 की क्लासें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, इसकी प्ले लिस्ट भी मैंने अलग जो है क्रिएट कर रखी है। आप चाहे तो चैप्टर वाइज भी क्लासें आप ले सकते हैं, सारी वीडियो आपको उसी में मिल जाएंगी। ज़्यादा कोई विशेष लंबी वीडियो भी नहीं है। आप चाहे तो एक दिन में जो है पूरा आप जो है हिंदी का पूरा सिलेबस आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। विशेष कोई ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, पूरी की पूरी वीडियो वहाँ सर आपको मिल जाएगी। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आपका चाहे आने वाले समय में एग्जाम हो या फिर कल ही आपका एग्जाम क्यों ना पड़ता हो, इस जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर कोई भी प्रश्न आपका आएगा नहीं। इसलिए मैं चैप्टर वाइज इसीलिए मैं क्लासें करा रहा हूँ। आज हमारा जो है चैप्टर 3 है, यानी अध्याय 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे, कार्यालय हिंदी का पत्राचार। इसी पर आज की हमारी पूरी क्लास बेस रहेगी। सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस पर BA BC की हाल एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके बने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स उपलब्ध कर सकते हैं। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से कराने का प्रयास करेंगे आज की क्लास हम। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम जो है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के चैप्टर 3 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पढ़ना है इसमें कार्यालय हिंदी का पत्राचार। तो पत्राचार होता क्या है, सबसे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। पत्राचार से थोड़ा सा हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। पत्राचार जो होता है आपका पत्र लेखन जो एक कला है, जिसका दैनिक जो है पत्राचार जीवन में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, और साहित्य की 9 विधाओं में से जो है पत्र लेखन को जो है एक शैली माना गया है। जैसे जैसे मनुष्य ने जो है अपने भाव तथा विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जो है भाषा एवं लिपि को विकसित किया, वैसे वैसे जो है मनुष्य जो है अपने भाव विचार और इच्छाओं को जो है निर्णय को जो है लिपिबद्ध यानी लिखित रूप में जो है अपने प्रियजनों यानी अपने दोस्तों को भेजने का जो है सिलसिला शुरू किया गया। जैसे वो पत्र के माध्यम से जो चिट्ठी वगैरह भेजा जाता है, ये जो माध्यम शुरू हुआ प्रारंभिक में। इसके बाद जो है जब यह सिलसिला जो है पत्रों के माध्यम से शुरू हुआ, तो इसे जो है पत्र लेखन कहा गया। जब ये मामला जो है शुरू हुआ पत्रों से, तो इसे पत्र लेखन कहा गया भेजने को। ठीक है, अब पत्रों का जो है प्रारंभिक रूप, क्योंकि भोजपत्रों पर मिलता है, इसलिए जो है पत्र शब्द का जो है प्रयोग सभी तरह के पत्रों के लिए जो है रूढ़ हो गया। और इन्हीं पत्रों पर जो है पारस्परिक विचारों इच्छाओं आदि का जो आदान प्रदान होने यानी पत्रों का जो आदान प्रदान जो होने लगा, इसी को पत्राचार कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी पारस्पर विचारों इच्छाओं आदि का जो आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से होता है, इसी को पत्राचार कहा जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि पत्राचार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके हम प्रकार की बात करें तो इसके मुख्य 2 प्रकार हैं। एक है औपचारिक के आधार पर पत्र भेद, और एक है संस्थानिक। एक यानी औपचारिक और दूसरा है संस्थानिक। तो इसमें औपचारिक क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर ले रहे हैं। औपचारिक के जो है 2 भेद होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र कौन सा होता है, यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले तो औपचारिक पत्र जो होता है, जिन पत्रों को जो है लिखते समय हमें जो है अनेक औपचारिकताओं का जो है ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अब औपचारिक आपके पत्र होते क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी और व्यावसायिक एवं कार्यालय पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, कितने पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, व्यवसाय, कार्यालय पत्र, औपचारिक, ये जितने भी होते हैं सब औपचारिक पत्र ही कहलाते हैं। इनकी भाषा जो है अनौपचारिक पत्रों की भाषा से जो है सर्वत्र भिन्न और निश्चित होती है। अब ऐसा भी कह सकते हैं, साधारण आप समझ सकते हैं कि औपचारिक पत्र जो होता है, जिन पत्रों को लिखते समय जो है हमें अनेक औपचारिकताओं पर ध्यान में रखते समय, यानी कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए जो पत्र लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, गैर सरकारी और व्यावसायिक पत्र, ये सभी जो है औपचारिक पत्र ही कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका और विभाग होता है कि औपचारिक पत्र के प्रकार भी होते हैं, कौन कौन से हैं। इसके एकदम भेद की बात कर ले प्रकारों की, तो जो आपका प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, अव्यावसायिक पत्र, आपका व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, ये सब इसके प्रकार हैं। यदि हम अनौपचारिक पत्र की बात करें तो अनौपचारिक पत्र जो होता है बच्चों, ये होता है देखा जाए हिसाब से, ये मान लो आपका जैसे निमंत्रण का पत्र हो गया, ये सब जो है अनौपचारिक पत्र कहलाता है। यहाँ से हम पढ़ के भी थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों,
मित्रों व परिचितों को जो है अपना समाचार देने में किसी औपचारिक की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इन्हें जो है लिखा जाने वाला पत्र जो है अनौपचारिक पत्र कहलाता है। और इन लोगों के साथ जो है हमारे घनिष्ठ व आत्मीय संबंध होते हैं, इसलिए इन पत्रों को निजी या व्यक्तित्व पत्र भी कहते हैं। इससे जो है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र को जो है निजी पत्र भी कहते हैं, व्यक्तिगत और निजी पत्र भी अनौपचारिक पत्र को ही कहते हैं। और जो है देखा जाए हिसाब से तो जो आपका एक हिसाब से देखा जाए जो निमंत्रण का पत्र होता है, ये सब जो है अनौपचारिक पत्र की ही श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रार्थना पत्र तथा आवेदन पत्र का स्वरूप अथवा गुण इसके क्या होते हैं। तो इसके गुणों की हम बात करें तो संक्षिप्त, ये सब इसके गुण हैं, जैसे पूर्ण, ये सब इसके गुण ही हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा विशेष हम कुछ देखेंगे नहीं, फिर लंबी ज़्यादा वीडियो जाएगी। मेन बिंदु पर यहाँ से हम चर्चा करेंगे। इसी के जो है MCQ कराने का प्रयास करेंगे बहुत ही तीव्र गति से। क्वेश्चन अगर जो है रिटर्न में पूछेगा तो इतना है, पहला ही क्वेश्चन आपका पूछेगा जो यहाँ से लिखा हुआ था कि पत्राचार किसे कहते हैं, भाई ये क्वेश्चन पूछेगा, इसके प्रकार पूछ लेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। रिटर्न वाले बच्चे कोई भी दिक्कत ना लें, हम यहाँ से MCQ कराने का बहुत ही तीव्र गति से प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से कोई ज़्यादा विशेष है नहीं। फिर सरकारी पत्र से क्या आशा है, यहाँ से थोड़ा सा हम चर्चा किए ले रहे हैं। अब सरकारी पत्र भैया क्या होता है, सरकारी पत्र से क्या आशा है, तो जब सरकार को जो है कोई आदेश जारी करना होता है तो वह जो संबंधित विभाग या फिर मंत्रालय के समक्ष अधिकारी को जो है उससे जारी करने का जो आदेश देती है, वह सरकारी उसे जो है सरकार की ओर से संबंधित विभागों के मुखिया को जारी करता है। तो इस पत्र को जो है सरकारी पत्र कहते हैं। तो यहाँ तक कह सकते हैं, फिर आगे देखेंगे चलेगा। ज़्यादा कोई विशेष इसमें थ्योरी है नहीं, ठीक है। इसके भाग अर्ध सरकारी के भाग दिए हुए हैं, इसके पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ से जो है कुछ इसके पार्ट दिए हैं, विशेष कोई इसमें पत्र लेखन के नियम, जैसे कि इसके नियम देख लेंगे। इसका उद्देश्य, मानसिक स्थिति, स्पष्ट भाषा, जो है पुनरावृत्ति नहीं, यानी दोबारा कोई वर्ड ना हो, प्रारंभ हो, ये सब इसके जो है कह सकते हैं इसके नियम है पत्र लेखन के। भाई इतने ही जो थे, यहाँ से जो है देखा जाए हिसाब से इसके जो है थ्योरी बेस थी, ज़्यादा इसमें विशेष थे नहीं। फिर यहाँ से जो है बहुत ही तीव्र गति से इसके जो है हम देखा जाए तो MCQ कराने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो है MCQ का ही पैटर्न होता है, कह सकते हैं आप। लिखित की परीक्षा होती है कुछ यूनिवर्सिटी में, जो है आपका जैसे देखा जाए आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, MJPRE होगी, आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह होगी, सभी में जो है एक हिसाब से देखा जाए तो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर आपका होता है। तो इसको जो है MCQ कराने का भी हम प्रयास करेंगे बहुत ही तीव्र गति से चलेगा। इसके MCQ कराने का हम प्रयास कर रहे हैं वैसे तो इसका जो MCQ का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे। कार्यालय ज्ञापन से संबंधित में से कौन सा जो है कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा जो है गलत है। तो इसमें दिया हुआ संबोधन तथा स्वनिर्देश आवश्यक होता है, ये गलत है। पहला ही ऑप्शन इसमें का गलत रहेगा और सभी इसमें का राइट ऑप्शन है। ये पूरी जो मैं क्लासें करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, आप MCQ क्लासें की जितनी भी टोटल आपकी 8 यूनिट होगी, ये आपकी तृतीय यूनिट है, यानी थर्ड आपकी यूनिट है। इसके माध्यम से हम जो है हिंदी कार्यालय हिंदी का पत्राचार पर हम जो है MCQ देख रहे हैं। सभी क्लासें, ज़्यादा लंबी क्लासें विशेष है नहीं, 40 से 50 मिनट की ही प्रत्येक क्लासें हैं। सभी आप ज्वाइन कर लीजिए, सभी आप देख लीजिएगा। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन एक भी देखने को मिलेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपका चाहे एग्जाम किसी भी ईयर में हो रहा हो, उससे नहीं मायने रखता है। पूरे सिलेबस के मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये तो पूरे आप तैयार कर लोगे प्रश्न, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि 2 नंबर है आपका। माता पिता द्वारा पुत्र को जो है लिखा गए पत्र को जो है माता पिता द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। कैसा स्वागत किया जाना चाहिए भैया, तो इसकी हम बात करें तो भैया शुभ आशीर्वाद के द्वारा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है 3 नंबर कि अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना जो है किसके द्वारा प्रकाशित होती है भैया, ये क्वेश्चन जो है आपके यूनिट 3 में भी था। ये जो है सरकारी गजट द्वारा होती है, सभी को पता भी होगा, जो भी क्लासेस प्रॉपर ले रहे हैं स्टूडेंट उनको पता भी होगा। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इधर उधर यूनिट में रिपीट भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कार्यालय पत्र नहीं है। तो कौन सा जो है कार्यालय पत्र नहीं है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका जो निमंत्रण पत्र है ये कार्यालय पत्र नहीं है भैया, और सभी जो है कार्यालय पत्र है, प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के पत्र सभी है, लेकिन निमंत्रण पत्र जो है ये कार्यालय का पत्र नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि है 5 नंबर कि कार्यालय आदेश सदैव जो है प्रेषित होता है, किसके द्वारा होता है।
यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 5 नंबर की, तो ये भैया किसके द्वारा होता है? ये होता है जो है कनिष्ठ के कनिष्ठ को और वरिष्ठ से वरिष्ठ को। बिल्कुल इसका जो है सी लगाइएगा, दोनों के द्वारा होता है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो वरिष्ठ से कनिष्ठ को होना चाहिए, दोनों नहीं होगा। इसका 5 नंबर क्वेश्चन का जो है बी लगाइएगा, दूसरा एकदम राइट रहेगा, क्योंकि वरिष्ठ से कनिष्ठ को जो है कार्यालय सदैव जो है प्रेषित होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राजपत्रिका अधिकारी की जो है नियुक्त, पदोन्नत, अवकाश स्वीकृत और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन की हम बात करें 6 नंबर की, तो भैया अधिसूचना पत्र का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर दिया कि त्याग जो है व्यक्तिगत पत्र के संबंध में कौन सा जो है असत्य कथन है? व्यक्तिगत पत्र के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? तो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो इसमें जो है इन पत्रों में जो है आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता भैया, ये इसका गलत ऑप्शन है, असत्य है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, एक विद्यार्थी को जो है अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 9 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या लिखना चाहिए? आपका आज्ञाकारी शिष्य, सभी को पता भी होगा, आपने जो है देखा जाए तो ये जो है इसका जो है यही आपका आज्ञाकारी शिष्य ही तो नीचे लिखा जाता है। कोई भी मान लो फीवर है, किसी आपने छुट्टी मारी, तो आपने जो एप्लीकेशन लिखते हो तो यही तो लास्ट में लिखते हो कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम लिखते हो, यही चीज़ तो लास्ट में लिखा जाता है, यही इसमें का सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि किसी प्रारूप में पत्र की जो है समाप्ति पर जो है सादर सहित या फिर सादर जैसे जो है शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले 10 नंबर की, तो ये किया जाता है जो है अर्धशासकीय पत्र में किया जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि किसी प्रारूप में जो है पत्र की समाप्ति पर जो है मात्र हस्ताक्षर और पदनाम रहता है, किस पर रहता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 11 नंबर, तो ये भैया रहता है अर्धशासकीय पत्र पर रहता है, पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि जब किसी पत्र का जो है उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता है, तो जो है संबंधित अधिकारियों को पुनः याद दिलाने के लिए कौन सा जो है प्रारूप अपनाया जाता है? भैया ये कल भी जो मैंने क्लास करी थी उसमें भी प्रश्न था, अनुस्मारक किया जाता है, प्रारूप होता है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इसी के साथ में बताता चलूंगा, जिसको कंपलसरी एक दृष्टि ज़्यादा देख के जाना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसा कि ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि औपचारिक पत्रों में विषय जो है कहाँ लिखा जाता है? तो औपचारिक पत्रों में विषय कहाँ लिखा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो औपचारिक पत्रों में जो विषय लिखा जाता है प्रस्तुति के पते के बाद लिखा जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि किन पत्रों में जो है पत्र लेखन अपनी शैक्षिक योग्यता का जो है उल्लेख करता है? तो भैया किस में करता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते भैया आवेदन पत्र में करता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि शहर में जो है फैल रही प्रदूषण, बीमारी, स्वच्छता यानी अस्वच्छता आदि जो है समस्याओं के निबंध विषय में जो है किसे पत्र लिखना चाहिए? तो भैया किसको ये पत्र लिखना चाहिए? तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना चाहिए, जाहिर सी बात है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। 15 नंबर का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि लेखन माध्यम है, लेखन माध्यम में भैया किसका है? पिछले साल क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार भी। तो लेखन माध्यम है भैया किसका है? तो यदि 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया किसका माध्यम है? विचार विनिमय का है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है लेखन का गुण है, तो निम्नलिखित में से लेखन का गुण क्या है? ये क्वेश्चन देखा जाए तो चैप्टर आपके पहले में था ये क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो लेखन के गुण कौन कौन से हैं? तो भैया शुद्धता एवं पूर्णता, ये भी इसका गुण ही है। स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, नम्रता, शिष्टता, इस सभी इसके गुण ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि ड्राफ्ट को हिंदी में कहा जाता है भैया, तो ड्राफ्ट को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को पता भी होगा। ड्राफ्ट ये होता है
मान लो आप मैसेज वगैरह भेजते होगे तो उसमें आपको ड्राफ्ट का एक ऑप्शन मिलता होगा। तो ये ड्राफ्ट होता क्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले साल रिपीट भी हुआ काफ़ी यूनिवर्सिटी में। तो हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इसे ड्राफ्ट को क्या कहते हैं भैया, प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारूप कहते हैं। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर 19 नंबर है कि सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का जो है मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो क्या कहलाता है। तो 19 नंबर की बात करें तो भैया प्रारूपण कहलाता है। क्या कहलाता है, सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का जो मसौदा जो तैयार करना ये कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि सरकारी पत्रों में क्या जो है अनावश्यक है। सरकारी पत्रों में आवश्यक नहीं पूछा है, अनावश्यक पूछा है। तो क्या अनावश्यक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 20 नंबर की भैया क्या है, तो वो है व्यक्तिगत शैली है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अनावश्यक पूछा है, आवश्यक पूछता तो नम्रता, शिष्टता, संक्षिप्तता ये सभी होते, लेकिन जो है अनावश्यक पूछा इसलिए इसमें से व्यक्तिगत शैली हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि सरकारी पत्रों में जो है संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन का भैया महोदय या फिर महोदया ही प्रयोग किया जाता है, सभी को पता भी होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि सरकारी पत्र में जो है विषय का उल्लेख किया जाता है। तो सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है, कब किया जाता है भैया, तो 22 नंबर की हम बात करें तो भैया किया जाता है संबोधन से पूर्व किया जाता है, संबोधन से पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 23 नंबर की सरकारी पत्र में जो है प्रेषिती का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है। भैया क्या लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 23 नंबर की, तो लिखा जाता है विषय लिखा जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यह क्वेश्चन पिछले साल जो है CSJM यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो है आगरा यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि सरकारी पत्रों में जो है स्वनिर्देशक के लिए जो है किन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो भैया किसका प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर की बात करें तो भैया किया जाता है जो है भावदीय का किया जाता है। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि कार्यालय पत्रों की भाषा होती है। तो कार्यालय पत्रों की भाषा कौन सी होती है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। ये सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन था, सभी आपके चैप्टर में। ठीक है, 25 नंबर की हम बात कर ले तो भैया कार्यालय पत्रों की भाषा कौन सी होती है। भैया औपचारिक भाषा होती है। अभी से रट लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है कि जिस पत्र व्यक्ति को यानी पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। जिस यानी पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है, मान लो मैं किसी अपने दोस्त को पत्र लिख रहा हूँ तो उसे क्या कहा जाता है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 26 नंबर क्वेश्चन की, तो उसे कहा जाता है प्रेषिती, उसी को तो भेज रहे हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्रेषक हो जाएगा, आप भेज रहे हैं, आप प्रेषक हो गए, जिसे भेज रहे हो प्रेषिती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिपत्र जो है किस श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 27 नंबर क्वेश्चन की, तो परिपत्र भैया किस श्रेणी में आता है, कार्यालय पत्र किस श्रेणी में आता है। इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है कि कार्यालय पत्र में इनमें से जो है क्या नहीं होनी चाहिए। तो कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें भैया स्पष्टता, संक्षिप्तता, सरलता ये सभी होनी चाहिए, लेकिन आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा जो है कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 29 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये भैया गलत है, ऊपर नहीं लिखी जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हो कि यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। सभी कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है, पत्र सभी संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो भैया उसे कहते हैं परिपत्र कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सर्कुलर कहते हैं, इंग्लिश में से सर्कुलर ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, किस शब्द से संबोधन किया जाता है। तो 31 नंबर की हम बात करें तो भैया माननीय महोदय से किया जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया 32 नंबर कि सामान्य कार्यालय पत्र में जो है इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता, ये यहाँ से पूछा गया है। तो ये 32 नंबर की हम बात कर लें तो जो है प्रिय आत्मन का इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो अधिसूचना का प्रयोग जो है किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 33 नंबर की, तो किसमें भैया नहीं किया जाता है। तो ये जो है संदर्भ में नहीं किया जाता है। किसमें? संदर्भ में। डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि अधिसूचना के संबंध में कौन सा जो है कथन सही नहीं है। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 34 नंबर की हम बात कर ले तो जो है प्रथम पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये गलत है भैया इसमें का, और सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 35 नंबर कि यदि सभी सरकारों को जो है कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, अभी क्वेश्चन इससे पहले भी हो गया है 35 नंबर, ठीक है। उसे कहते हैं परिपत्र कहते हैं, अभी मैंने बताया सर्कुलर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको रट लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है कि इनमें से जो है कौन सा जो है पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। तो 36 नंबर की हम यह चर्चा करें इस पर, तो इसका जो है कार्यालय आदेश जो होता है ये जो है कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। पहला ऑप्शन ही एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं कब भैया लिखे जाते हैं। इस क्वेश्चन की हम बात करें 37 नंबर, तो भैया ये लिखे जाते हैं सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सरकारी पत्र में विभाग का नाम लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले भैया कहाँ लिखा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा भैया, ये रहेगा पत्र के ऊपरी भाग में लिखा जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर के सरकारी पत्र में अभिवादन एवं संबोधन के लिए शब्द प्रयोग होता है, कौन सा शब्द प्रयोग होता है। तो यदि इसकी हम बात कर ले तो भैया कौन सा होता है, आदरणीय होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 40 नंबर है कि इनमें से जो है कौन सा जो है पत्र सरकारी पत्र नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया मित्र को पत्र, ये जो है सरकारी पत्र नहीं है और सभी सरकारी पत्र ही है मेरे हिसाब से देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो पत्र सरकारी पत्र नहीं है, तो ये सरकारी पत्र कह सकते हो। मित्र को पत्र हो सकता है, सरकारी पत्र ये भी हो सकता है, और कार्यालय ज्ञापन भी है, लेकिन पृष्ठकांक ये तो पृष्ठों की अंक है। ये पृष्ठकांक का मतलब क्या होता है, पृष्ठों की संख्या ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तो भैया सरकारी पत्र तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, सी ही लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि सरकारी पत्र के प्रारंभिक रूप को क्या कहते हैं। तो सरकारी पत्र के प्रारंभिक रूप को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन की हम बात करें 41 नंबर, तो उसे कहते हैं प्रतिवेदन कहते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अच्छे शासकीय पत्र का गुण क्या है। तो एक अच्छे शासकीय पत्र के गुण क्या भैया, यथार्थता ये भी है, भौतिकवादिता है, आधुनिकवादिता, ये सभी इसके गुण ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। सरकारी पत्रों में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, व्यक्तिगत संबंध भी नहीं पाया जाता है, मौलिकता भी नहीं पाई जाती, मृदुलता भी नहीं पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर के शासकीय पत्रों का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए भैया इसका प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो 45 नंबर की हम बात कर ले तो इसका प्रयोग जो किया जाता है देखा जाए तो राज्य सरकार द्वारा भी किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा भी और स्थानीय सरकार द्वारा भी किया जाता है, इसलिए इनमें से सभी के द्वारा ही किया जाता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 46 नंबर के अर्ध सरकारी पत्र निम्न में से किसे कहते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अर्ध सरकारी पत्र कहते कहाँ हैं किसे है, अब क्योंकि इसकी डिफिनेशन दे देता है कि इस पत्र को क्या कहते हैं, तो अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको अपने एग्जाम के लिए। तो ऐसे पत्र जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं वे पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 47 नंबर है कि किस प्रारूप में वाक्य प्रायः अन्य पुरुष एवं कर्मवाच्य में होते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 47 नंबर की, भैया किस में होते हैं, ज्ञापन पत्र में होते हैं, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि संचार क्रांति के जो है फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो किसका भैया जो है प्रयोग अब बंद हो गया है। तो 48 नंबर की हम बात करें तो भैया जो आपका तार है इसका जो है प्रयोग बंद हो गया है,
लैंडलाइन तार वाला, सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका दो जो कि है 49 नंबर, कि जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालय, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को जो है भेजा जाता है तो उसे भैया क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 49 नंबर क्वेश्चन की, भैया परिपत्र कहते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, सभी को मैंने बताया है, परिपत्र ही कहते हैं, सर्कुलर ही कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है कि किसी कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है दिया जाने वाला जो है पत्र है, कौन सा भैया पत्र है? तो 50 नंबर की हम बात कर ले भैया, कौन सा पत्र है? वो है पत्र आरोप पत्र है, सभी को पता भी होगा, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि नोटिफिकेशन का हिंदी रूप क्या है? नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न आया है, मोबाइल चलाते हैं तो नोटिफिकेशन सभी को पता होगा, जाहिर सी बात है। 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो भैया नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। और ऑर्डिनेंस क्या, ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 52 नंबर की, तो भैया ऑर्डिनेंस को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। पहला इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, पहला नहीं, अध्यादेश कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। 53 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ध्यान आकर्षण पत्र जो है का एक जो है अन्य नाम है, ध्यान आकर्षण पत्र का अन्य क्या नाम है? इस क्वेश्चन की हम यदि बात कर ले तो ये जो है तो 53 नंबर की जो है अनुस्मारक पत्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान में रखते हुए ही ये पत्र लिखा जाता है विभागों को, ठीक है, इसलिए अनुस्मारक ही हो जाएगा। ध्यान की यदि कोई बात आएगी, ध्यान से संबंधित पत्र पूछ रहा तो अनुस्मारक ही आपको लगाना है, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है कि कार्यालय कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ है? ये प्रश्न पिछले साल भी रिपीट हुआ है, इसलिए मैं जितने भी प्रश्न 2-4 यूनिवर्सिटी में पिछले साल रिपीट हुए मैं उनको प्रॉपर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रश्न पिछले साल भी रिपीट हुआ है। तो कार्यालय कार्य में नोटिंग का क्या भैया अर्थ है, क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 54 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है इसका अर्थ होता है टिप्पणी लिखना। क्या होता है इसका अर्थ? टिप्पणी लिखना, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दे जो कि 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अवलोकनाथ जो है प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग की है? इस क्वेश्चन की हम बात करें 55 नंबर की, तो भैया ये जो है सामान्य टिप्पणी की है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 56 नंबर, आपका कंटिजेंट नोटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन की हम यदि बात कर ले 56 नंबर की, तो इसे कहते हैं अनुसांगिक टिप्पणी कहते हैं, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हो कि मिनट किसे कहते हैं? बहुत ही देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, तो भैया मिनट किसे कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी। ये मिनट कहते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को जो है मिनट कहते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। 57 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि आपका डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूप क्या है? डेमी ऑफिशियल लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 58 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया इसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ये भी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 59 नंबर की शासकीय, अर्धशासकीय अथवा जो है सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं, किसमें भैया लिखे जाते हैं? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया ये लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि स्वनिर्देश के लिए जो है भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में जो है किया जाता है? तो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो है अर्थशास्त्रीय पत्र में किया जाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है कार्यालय प्रारूप नहीं है? तो कार्यालय प्रारूप कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, ये आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। तो कार्यालय प्रारूप का भैया कार्यालय प्रारूप नहीं है, तो भैया आवेदन पत्र जो है कार्यालय प्रारूप नहीं है, डी ऑप्शन सही रहेगा, इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है कि जो है अर्थशास्त्रीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है, कब लिखा जाता है? ये भी क्वेश्चन पहले हो गया है, फिर भी बताने का प्रयास करेंगे। वो लिखा जाता है पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर है कि जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से अनौपचारिक रूप से जो है कुछ पूछताछ करना अथवा कोई
निर्देश लेना या फिर निर्देश देना हो तो किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया गैर सरकारी पत्र का प्रारूप किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ध्यानाकर्षण पत्र यानी रिमाइंडर पत्र का अन्य नाम क्या भैया। अनुस्मारक। ध्यान की जहां भी बात आएगी अनुस्मारक आपको आंखें बंद करके लगा देना, ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन। यह क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा ही आपको। 64 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालय, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों को जो है भेजा जाता है तो उसे भैया क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले देखा जाए बहुत ही रिपीट हुआ है। तो जब कोई पत्र जो है अनेक राज्यों के मंत्रालय, विभागों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं सर्कुलर कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है कि जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा जो है दूसरे विभाग में अनौपचारिक रूप से पूछताछ करना हो अथवा कोई भी निर्देश देना हो तो इस कौन सा प्रारूप प्रयोग होता है। तो भैया देखा जाए तो गैर सरकारी पत्र होता है। इससे पहले भी अभी क्वेश्चन हो गया है। 66 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 67 नंबर कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का जो है प्रयोग अब बंद हो गया है। तो भैया तार का बंद हो गया। क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, फिर भी देखने का प्रयास करेंगे, इससे रिवीजन भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि अनुस्मारक के बारे में कौन सा जो है बात गलत है। तो अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया जो है अनुस्मारक गजट के में प्रकाशित होता है, ये जो है इसकी गलत है और सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर है कि जब कोई मंत्रालय अपने ही विभाग, अनुभागों या फिर शाखाओं में जो है शाखाओं के साथ जो है पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है। तो इसकी हम बात कर ले तो उसे कहा जाता है ज्ञापन कहा जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि जो है जिस पत्रिक अधिकारी की नियुक्त, पदोन्नत, अवकाश स्वीकृत और उसके स्थानांतरण की सूचना को जो है राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए जो है किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 70 नंबर की हम बात करें तो जो है अधिसूचना पत्र का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से जो कौन सा जो है कार्यालय पत्र नहीं है। तो कार्यालय पत्र कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 71 नंबर क्वेश्चन की। तो भैया जो आपका निमंत्रण का पत्र भी है, कार्यालय का पत्र नहीं है, इसका लगाइएगा। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 72 नंबर है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या फिर ज्ञापन के साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो उसे परिपत्र ही कहा जाता है। ठीक है, अनेक की बात आएगी तो परिपत्र ही होगा। 72 नंबर का डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं। तो व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं। तो 73 नंबर की हम बात करें तो उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित की संबोधन की शैली होती है, कौन सी भैया होती है। तो इस क्वेश्चन की हम यदि बात कर ले 74 नंबर क्वेश्चन की, तो उसकी शैली होती है प्रिय, प्रिय होती है। ठीक है, प्रिय के नाम से ही जो संबोधन होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जिस प्रारूप में जो है संबोधन और जो है स्वनिर्देश नहीं होता है, किसमें भैया नहीं होता है, किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो 75 नंबर की हम बात कर ले तो भैया जो ज्ञापन आपका होता है इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर है कि अधिसूचना की समाप्ति पर जो है स्वनिर्देश के स्थान पर होता है, क्या होता है। तो 76 नंबर की यदि हम बात करें तो होता है हस्ताक्षर एवं जो है पदनाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 77 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कार्यालय प्रारूप नहीं है। तो भैया कार्यालय प्रारूप आवेदन पत्र, ये इसका प्रारूप नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का 77 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका देखिए अर्धशासकीय पत्र में जो है प्रेषित का नाम पत्र लिखा जाता है, कब लिखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया 78 नंबर। ये भैया पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। चलेगा, आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन थे, इनको छोड़कर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलेगा, यहाँ से देखेंगे परिपत्र जो है किस श्रेणी में आता भैया। तो परिपत्र की हम बात कर लें 83 नंबर क्वेश्चन की, तो परिपत्र जो आता है ये होता है कार्यालय पत्र में आता है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन का मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है भैया
प्रेषित कहा जाता है। ये क्वेश्चन आगे भी हो गया था, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो भैया कार्यालय जो है पत्रों की भाषा होती है, इसके पत्रों की भाषा कैसी होती है, यह क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी भाषा होती है औपचारिक भाषा होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है कि पूर्व में प्रेषित पत्र स्मरण दिलाने के लिए, स्मरण की बात आएगी यदि ध्यान में दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक पत्र। पहला ऑप्शन सही है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको हम कराते चलेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अधिसूचना का प्रकाशन भैया कहाँ होता है, इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो इसका जो है प्रकाशन होता है राजपत्र गजट में होता है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसको छोड़े दे रहे हैं, विशेष ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है नहीं, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शासन की ओर से किसी व्यक्ति को जो है एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजे गए पत्र को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन की हम यदि बात कर लें 90 नंबर की तो उसे कहते हैं सरकारी पत्र कहते हैं, बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जब कोई कागज पत्र मूल रूप से जो है प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो भैया किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आवश्यकता जो पड़ती है वो पड़ती है पृष्ठांक की पड़ती है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन वैसे तो हो गया है, इसको छोड़े दे रहे हैं। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जो है व्यक्तिगत नाम से जो है पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है। ये क्वेश्चन अभी जो है इससे पहले जो है थ्योरी में मैंने आपको कराया भी था। तो 93 क्वेश्चन की हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं भैया, अर्थशास्त्रीय पत्र कहता है, डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे, मच्छरों से तो इसके प्रकोप से तो कोई शिकायत है तो आप पत्र भैया किसे लिखोगे, तो भैया किसे लिखोगे। 94 की तो हम बात कर ले तो भैया लिखोगे जिला अधिकारी यानी माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को ही तो लिखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 95 में दिया हो कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 95 की तो इसका जो है कर्तव्य में नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन सारे हो गए हैं, आगे भी इसको छोड़े दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, चलेगा। बाढ़ पीड़ित की सहायता के संबंध में पत्र आप किसे लिखोगे, इसको भी देखेंगे। यदि बाढ़ पीड़ित है तो भैया पत्र किसे लिखोगे इसके संबंध में। 101 की बात करें तो भैया लिखोगे जिलाधिकारी को लिखोगे, बिल्कुल डीएम को ही लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि संपादन के नाम पर पत्र के संबोधन के लिए शब्द का प्रयोग होता है, किस शब्द का प्रयोग होता है, तो शब्द का प्रयोग होता है महोदय का, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि संपादक के नाम पर पत्र में जो है सेवा में जो है किस और लिखते हैं, जो आपका संपादन के नाम पत्र में सेवा में किस और लिखते हैं, सेवा में श्रीमान जो शब्द लिखते हैं किस और लिखते हैं, तो 103 की हम बात करें तो भैया लिखते हैं बाई और लिखते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है, तो भैया दिनांक लिखने का कौन सा प्रकार सही है इसमें से, तो भैया कौन सा प्रकार सही रहेगा, सभी बताने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी क्लास के माध्यम से। भैया कौन सा प्रकार सही रहेगा, सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये प्रकार एकदम सही रहेगा, सी ऑप्शन एकदम राइट। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पत्र लेखन की परंपरा है, ये कौन सी भैया परंपरा प्राचीन है या फिर नवीन है, तो यदि हम 145 की हम बात कर ले, कुछ क्वेश्चन में बीच में छोड़ देना क्योंकि आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे, उनके वही बेर बेर रिपीट हो रहे हैं, उनको हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए, सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे। अब नए थोड़े और से भी क्वेश्चन बचे हुए 10-20 उनको भी आप देख लीजिएगा, नहीं फिर ज़्यादा लंबी क्लास जाएगी क्योंकि वही रिपीट हो रहे हैं बेर बेर क्वेश्चन। तो यदि इसकी हम बात करें 145 नंबर क्वेश्चन की, तो आपका पत्र लेखन जो परंपरा है प्राचीन है भैया, ये लगाइएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कागज का आविष्कार से पूर्व पत्र लिखे जाते थे, भैया किस पर लिखे जाते थे, तो 146 की हम बात कर लें तो लिखे जाते हैं पेड़ के पत्तों व छालों पर लिखे जाते थे, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्राचीन काल में जो है पत्रों को जो है गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सहायक होते थे, कौन भैया सहायक होते थे, तो 147 की हम बात करें तो भैया पक्षी होते थे, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पत्र कितने प्रकार के होते हैं,
ये क्वेश्चन वैसे था पहले, लेकिन यहाँ से भी बताने का प्रयास करेंगे। पत्र वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, इसके कहेंगे 3 भी प्रकार दिए हुए हैं। आप 2 ही प्रकार लगाइएगा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, 2 ही प्रकार इसके होते हैं। वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि है पुत्री के द्वारा जो है माता को पत्र में जो संबोधन होगा कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो होगा पूजनीय, जो है पूजनीय माता जी होगा, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए जो है किसे संबोधन करना चाहिए। तो भैया किसे करना चाहिए, तो समाचार की बात यहाँ से आई है। 150 की हम बात करें तो भैया संपादक को करना चाहिए, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र जो है किस श्रेणी में आते हैं। तो वैसे तो देखा जाए 151 का जो राइट विकल्प रहेगा वे आते हैं सामाजिक में आते हैं भैया, क्योंकि आपका निमंत्रण पत्र वगैरह सब सामाजिक पत्र हैं, मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र। चलेगा, अगले पर छोड़ रहेंगे। ये भी थोड़े से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ने का प्रयास करेंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है भैया। तो राजपत्र गजट में होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया था, फिर भी क्वेश्चन वैसे तो बुक है तो इसमें ज़्यादा रिपीट हो जा रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो वही बेर बेर रिपीट हो रहे हैं। चलिएगा, कार्यालय कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ होता है। तो टिप्पण लिखना होता है, क्वेश्चन भी वहाँ पर भी हो गया था 173 का। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका देख लीजिएगा कि शासकीय अर्धशासकीय तथा सचिवालय के पत्र लिखे जाते हैं। तो भैया किस में लिखे जाते हैं, तो लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। ये क्वेश्चन आगे हो गया। यदि उत्तम पुरुष नहीं दिया हो तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन आपको कोड कर देना है। ठीक है, तो एग्जाम में थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है। आपका शासकीय अर्धशासकीय और सचिवालय के पत्र यहाँ से बोला तो अन्य पुरुष में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में तो लिखा नहीं जाता है, तो अन्य पुरुष में यानी उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। कार्यालय प्रारूप नहीं है तो भैया जो है कौन सा नहीं है, तो आवेदन पत्र नहीं है, ये भी क्वेश्चन हो गया था वहाँ पर। सरकारी पत्र में नहीं आता है तो आवेदन पत्र नहीं आता है। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, परिपत्र कहते हैं इसको हिंदी में। डी ऑप्शन सही रहेगा, अधिसूचना प्रकाशित होती है गजट में सरकारी, इसको भी छोड़ दीजिएगा। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, वैसे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ज़्यादा विशेष कोई क्वेश्चन थे नहीं। ये ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो गए थे तो इसीलिए इतने क्वेश्चन इसमें थे, वैसे विशेष ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। देखा जाए तो 70 से 80 क्वेश्चन टोटल होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं विशेष। इतने क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी इस जो है चैप्टर में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।